अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे कि रिसाइक्लर व्यू का जो कोड है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना अपनी ऐप का जो होम पेज है मैंने वो ओपन किया। और अगर आपको यहाँ पे ये व्यू के अंदर नज़र आ रहा हो, यहाँ पे मैं कुछ पॉपुलर कोर्सेज जो है ना वो लोड कर रहा हूँ। और ये पॉपुलर कोर्सेज के अंदर मैंने यहाँ पे एक लगाया रिसाइक्लर व्यू। अगर आप ये टैग देखो तो यहाँ पे ये कौन सा टैग है, रिसाइक्लर व्यू का टैग है। और इस रिसाइकलर व्यू के टैग के अंदर जो है ना मेरे पास यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये स्क्रीन के अंदर देखो तो आ रहा है आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 9 तक जो है ना वो वैल्यूज आ रही। तो ये यहाँ पे मैंने रिसाइकलर व्यू लगाया और इसको मैंने आईडी दिया रिसाइकलर सॉरी कोर्सेज अंडरस्कोर रिसाइकलर अंडरस्कोर व्यू, ताकि इसको मैं जो जावा वाली फाइल है, जो फ्रेगमेंट वाली फाइल है, उसके अंदर इसको एक्सेस कर सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में मैं एक्टिविटी का बता रहा था, यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हो इसको, चाहे आप इसको फ्रैगमेंट में यूज़ कर रहे हो, दोनों में इसका यूज़ जो है वो सेम ही होगा। अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरे पास आ रहा है आइटम 0, आइटम 1, यहाँ पे अगर मैं साथ में देखना चाह रहा हूँ कि वो जो मैं व्यू यहाँ पे डालूंगा वो नज़र कैसा आएगा, तो मैं यहाँ पे एक जो है ना वो लाइन इंक्लूड कर सकता हूँ, जो कि ये टूल्स वाले जो है ना नेम स्पेस से आएगी। टूल्स वाले नेम स्पेस के अंदर एक टैग है या फिर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास लिस्ट आइटम की। और इसके अंदर हमारे पास जो है ना जो वैल्यू आएगी वो हम लेआउट जो हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं ना वो उसका हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे @layout स्लैश आइटम कोर्स। तो आइटम कोर्स के अंदर मैंने ये जो आइटम कोर्स की ये जो लेआउट है ना, जिसमें ये कोर्स की पिक्चर है, साथ में उसका टाइटल है, फिर उसके बाद ये कि इंस्ट्रक्टर कौन है, प्रोग्रामिंग कोर्स है, उसका लेवल क्या है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, कितने आवर्स का वो हमारे पास कोर्स है, कितने लेक्चर्स होंगे उसके अंदर, कितने स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया और कब ये क्रिएट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर मैंने क्रिएट की हैं आइटम कोर्स वाली लेआउट के अंदर। मैं आपको यहाँ पे आइटम कोर्स वाली लेआउट दिखाता भी हूँ। आइटम कोर्स वाली जो लेआउट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ना ये सबसे पहले मेरे पास ये इमेज व्यू आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको ये नजर आ जाएगा। सबसे पहले मेरे पास ये इमेज व्यू है, जो कि यहाँ पे आपको ये टैग भी नजर आ रहा होगा। फिर उसके साथ ये एक टेक्स्ट व्यू है मेरे पास। उससे नीचे फिर मेरे पास जो है ना ये एक टेक्स्ट व्यू है। फिर उससे नीचे यहाँ पे मेरे पास जो है ना फिर अगेन ये एक टेक्स्ट व्यू है। ये साथ में ये भी एक टेक्स्ट व्यू है। ये डिस्क्रिप्शन भी इसका टेक्स्ट व्यू है। ये जो इसका टाइम है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है वो भी एक टेक्स्ट व्यू है। कितने स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया ये भी एक टेक्स्ट व्यू है। फिर उससे नीचे ये जो क्रिएटेड होना है ये भी एक टेक्स्ट व्यू है। तो ये सारी टेक्स्ट व्यूज को मैंने यूज करके, और एक इसके अंदर ये एक इमेज व्यू है, इनको यूज करके मैंने जो है ना ये एक आइटम कोर्स का जो है ना एक व्यू मैंने क्रिएट किया है। अब जितने भी डेटाबेस से मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज आएंगे ना, वो सारे इस व्यू को यूज करके मैं इसके अंदर उनका डाटा पॉपुलेट करूंगा। और देन उसके बाद रिसाइकलर व्यू के जरिए जो है ना वो जितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज मैं शो शो करवाना चाह रहा हूँ वो सारे के सारे जो है ना वो शो हो जाएंगे। अब मैंने आपको जो वीडियो में बताया था वो ये था कि हमारे पास डेटाबेस से जो है वो डाटा आएगा और उसको हम जो है ना एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो है ना हम उसको अडाप्टर के अंदर जो है ना अपडेट कर देंगे डाटा को। तो सबसे पहले तो जो है ना, इससे पहले जो है ना मैं आपको एक मॉडल क्लास दिखाता हूँ जिसके अंदर जो है ना वो डाटा आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक कोर्स की मॉडल क्लास है। अगर आप देखो तो इसके अंदर मल्टीपल जो है ना मेरे पास मेंबर्स हैं, एक आईडी है जिसके अंदर जो है ना जो डेटाबेस के अंदर या फायर बेस के अंदर जो उस कोर्स की पर्टिकुलर एक यूनिक आईडी है वो आएगी। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन का एक मेंबर है जिसके अंदर उसकी पिक्चर होगी, टाइटल है, शॉर्ट टाइटल है, कोर्स कोड क्या होगा, इंस्ट्रक्टर कौन है, मेंबर्स उसके अंदर कितने हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, ड्यूरेशन उसकी कितनी होगी। तो जितने भी उसके अंदर मल्टीपल जो भी उसके एट्रीब्यूट्स या डिस्क्रिप्शन उसकी हो सकती है वो सारी मैंने यहाँ पे वो जो है ना मेंबर्स मैंने रखे हुए हैं। अब अगर आप साथ में ये सोच रहे हो ना कि ये @प्रॉपर्टी नेम और फिर डबल कोट्स के अंदर ड्यूरेशन, मैंने साथ में जो है ना मेंबर्स के नेम रिपीट क्यों किए हैं इस एनोटेशंस के अंदर। तो जो फायर बेस है ना, फायर बेस के अंदर जो है ना मैं ये लिंक लिंक कर रहा हूँ कि ये जो मेरा यहाँ पे मेंबर है ना, डिस्क्रिप्शन प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ये फायर बेस के अंदर जो कोर्स वाली मेरी मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है ना, ये दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। अगर तो मैं अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर रहा, यानी ये डीबग मोड के अंदर है, तो देन ये एनोटेशंस लगाने की जरूरत कोई नहीं होती।
लेकिन अगर मैं इसको जो है ना वो प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहा हूँ, तो वहां पे वो ना क्लासेस की मिनिफिकेशन हो जाती है, उसको ऑब्सुफिकेशन भी बोलते हैं। तो वो हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो प्ले स्टोर है वो ये मेंबर्स के नाम चेंज करके डिस्क्रिप्शन की बजाय ABCD इस फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देता है। तो उस चीज को जो है ना वो रोकने के लिए हम यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर्टी नेम जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास ये एक कोर्स जो है ना कोर्स नाम की एक जावा क्लास है। जो भी डेटाबेस से डाटा आएगा ना वो इस कोर्स क्लास की एक लिस्ट बन जाएगी, यानी मल्टीपल जो कोर्सेज होंगे उनकी एक लिस्ट होगी, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, ये कोर्स वाली क्लास होगी। अब यहाँ पे आपने ये आइटम कोर्स जो है ये भी देख लिया है। फ्रैगमेंट होम में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक मैंने रिसाइकलर व्यू जो है वो यूज किया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके जावा वाले कोड के ऊपर, जहाँ पे जो है ना मैंने इस जो रिसाइकलर व्यू है कोर्सेज के लिए इसको मैंने सेटअप किया है। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने जो है ना इसका एक ऑब्जेक्ट लेना है। तो मैंने रिसाइकलर व्यू का एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मैंने नाम रखा है कोर्सेज रिसाइकलर व्यू। अब कोर्सेज रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसको हमने इनिशियलाइज करवाना है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है इनिशियलाइज। इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं अपने इनिशियलाइज करवाना चाह रहा हूँ ना उनको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कोर्सेज रिसाइकलर व्यू, और उसके आगे है व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और फिर उसके अंदर हमने जो आर डॉट आईडी जो भी मैंने वहां पे वो रिसाइकलर व्यू की मैंने आईडी रखी थी ना, तो वो यहाँ पे मैंने जो है ना वो लिखी हुई है। तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब जब उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लिया था तो उसके बाद हमने क्या करना था, हमने उसका लेआउट मैनेजर जो है वो सेट करना था। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने ये सेटअप रिसाइकलर व्यू वाला फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आके मैंने कोर्सेज रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और इसके लेआउट मैनेजर के अंदर मैंने पास किया न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। और लीनियर लेआउट मैनेजर के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट भी पास करना होता है। तो यहाँ पे अगर तो आप एक्टिविटी पे हो तो आप दिस का कीवर्ड यूज करके यहाँ फिर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज करके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट में भी सेम ही केस होगा, यहाँ पे बस सिर्फ आप दिस नहीं यूज कर सकते। फिर उसके बाद ये कि मैंने उसके अंदर जो है ना अडाप्टर को सेट करना है। अब मैंने यहाँ पे कोर्स अडाप्टर का जो है ना मैंने ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है ना ये नजर आ रहा होगा, कोर्स अडाप्टर का मैंने यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को जो है वो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊंगा। इनिशियलाइज करवाने के बाद अब इसको मैं इनिशियलाइज किससे करवा रहा हूँ, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू कोर्स अडाप्टर। और मैंने आपको बताया था कि अडाप्टर के अंदर एटलीस्ट जो है ना दो पैरामीटर्स जो है वो लाजमी पास होंगे। एक जो है ना उसका कॉन्टेक्स्ट ये हम साथ में यहाँ पे लेके आएंगे, और दूसरा हम जो है ना कोई एक लिस्ट पास करेंगे। अब वो जो लिस्ट है हमारे पास, वो हमारे पास जो है ना वो एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, जो कि इस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्टी लिस्ट पास किया, क्योंकि अभी तक मैंने डेटाबेस से कोई भी कोर्सेज लोड नहीं किए। तो मैंने यहाँ पे रन टाइम पे एक जो है ना वो न्यू लिस्ट जो है ना वो पास कर दिया है, अरे लिस्ट पास कर दिया है। अब यहाँ पे ना साथ में एक थर्ड जो है ना वो पैरामीटर जो है ना वो भी मैं पास कर रहा हूँ। अब ये थर्ड पैरामीटर हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े पास करने की, ये मेरे कोड के लिहाज से जरूरी था, तो मैंने यहाँ पे ये थर्ड पैरामीटर भी इसके अंदर पास किया है, जो कि ये करेगा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो उस कोर्स को यहाँ पे जो है ना ये ऑन क्लिक वाले फंक्शन के अंदर मुझे जो है ना एज पैरामीटर रिटर्न हो जाएगा वो वाला कोर्स। और फिर मैं अपना ओपन कोर्स वाला जो फंक्शन है वो कॉल करूंगा, तो वो कोर्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं इस तरह इसको क्यों कर रहा हूँ कि वो जिस कोर्स पे क्लिक हो वो यहाँ पे वापस फ्रेगमेंट या एक्टिविटी के अंदर आए, और फिर मैं आगे देखूं कि उसके अंदर मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं ये एक ही अडाप्टर है ना जो मैं ये मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर यूज कर रहा हूँ। एक दफा जब इसके ऊपर क्लिक हो तो कोर्स ओपन हो, एक दफा इसके ऊपर अगर क्लिक हो तो असाइनमेंट ओपन हो, एक दफा अगर इसके ऊपर क्लिक हो तो क्विजीज ओपन हो। तो मैंने मल्टीपल चीजों के लिए इसको यूज किया ना, तो फिर मैं देख लूंगा कि मैंने ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे क्या करना है। तो अगर आपने सिर्फ इसको एक सिंगल पर्पज के लिए यूज करना है, तो देन आप ये जो क्लिक हैंडलिंग वाला काम है यहाँ पे ये थर्ड पैरामीटर की जरूरत नहीं है। आप वो वाला काम जो है ना वो इसी अडाप्टर के अंदर ही कर लोगे। अब जब मैंने अडाप्टर ये क्रिएट कर लिया अडाप्टर का ऑब्जेक्ट, देन मैंने क्या करना था कि मैंने जो रिसाइकलर व्यू वाला ऑब्जेक्ट था उसमें इस अडाप्टर को सेट करना है। तो हमने एक्टिविटी के अंदर जो काम परफॉर्म करने थे वो क्या थे कि हमने रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट लेना था, उसको इनिशियलाइज करवाना था, लीनियर लेआउट उसकी सेट करनी थी, यानी लेआउट मैनेजर उसका सेट करना था। फिर उसके बाद हमने अडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको इनिशियलाइज करवाना था। इनिशियलाइज करवाने के बाद इसको जो है रिसाइकलर व्यू के अंदर सेट करना था।
तो अब एक्टिविटी का अभी तक का जो काम है ना, जिसमें अभी तक डायनेमिक डाटा नहीं आना, इतना काम जो है वो हैंडल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने अडाप्टर कैसे बनाया हुआ है। अब अगर आप अडाप्टर के अंदर आओ तो हमने यहाँ पे अडाप्टर का नाम रखा हुआ है कोर्स अडाप्टर, और उसको हमने एक्सटेंड यानी उसको इनहेरिट किससे करवाया है, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम इसको रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से हम इसको करवाएंगे ना एक्सटेंड, तो 3 फंक्शंस हमने ओवरराइड करने हैं। अब वो 3 फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दूसरा हमारे पास है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और तीसरा हमारे पास है गेट आइटम काउंट। अब इन 3 फंक्शन से पहले एक और चीज भी बताई थी कि एक चीज तो ये कि हमने कॉन्टेक्स्ट वाला यहाँ पे मेंबर लेना है, दूसरा हमने क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है। तो ये दो मेंबर्स एटलीस्ट हमारे पास लाजमी आते हैं, हर सूरत आते हैं। और इन दोनों के लिए फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉन्टेक्स्ट भी पास होगा, और दूसरा साथ में कोर्सेज की लिस्ट भी पास होगी। अब यहाँ पे ये जो तीसरा है ना, क्लिक लिसनर है जो, ये मेरे कोड के लिए ये जरूरी है। हो सकता है कि आपके कोड में ये क्लिक लिसनर जरूरत आपको ना पड़े, क्योंकि मैंने ये अडाप्टर मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तो मैंने फिर इसके अंदर क्लिक लिसनर लगाया है। तो दो यहाँ पे जो है ना वो पैरामीटर्स एटलीस्ट आएंगे, और वो दोनों जो है ना वो जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको वो असाइन हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो गेट आइटम काउंट था, ये मैंने आपको बताया था कि जितना हमारा वो जो लिस्ट है, जितना उसका साइज होगा ये उसको रिटर्न करवाएगा। कोर्सेज डॉट लिस्ट का जो साइज है, उसका ये यहाँ से वो साइज जो है वो रिटर्न करवा देगा। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। अब व्यू होल्डर में हमारे पास क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे ये आइटम कोर्स वाला ये जो हमने व्यू क्रिएट किया था ना, ये इसको इन्फ्लेट करवाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, आगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा डॉट इन्फ्लेट, और इन्फ्लेट के अंदर फिर हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक हमारे पास जिस लेआउट को जो है ना हम कर रहे हैं इन्फ्लेट करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है, आइटम कोर्स है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पेरेंट। अब पेरेंट हमारे पास जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पैरामीटर में ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पे ये पेरेंट जो है ना वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पेरेंट क्यों हम पास करवा रहे हैं, हमारे पास अगर आप देखो ना, तो ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट होम है जहाँ पे हमने ये रिसाइकलर व्यू लगाया है, इसके अंदर मल्टीपल व्यूज के अंदर जाके ना ये नेस्टेड तौर पे जो है ना ये रिसाइकलर व्यू आ रहा है। इसके बाहर इसकी अपनी एक लीनियर लेआउट है जिसके अंदर ये हमारे पास जो है ना ये मौजूद है ये रिसाइकलर व्यू। और इस लीनियर लेआउट जो है ना, इसके बाहर एक और हमारे पास लीनियर लेआउट है जिसके अंदर ये वाली लीनियर लेआउट मौजूद है। तो हमारे पास जो है ना मल्टीपल व्यूज के अंदर जो है ना ये हमारे पास रिसाइकलर व्यू आ रहा है। तो मल्टीपल व्यूज जो है ना वो कंबाइंड तौर पे हमारे पास क्या बनाते हैं, एक व्यू ग्रुप बनाते हैं। तो व्यू ग्रुप का जो हमारे पास वो जो ऊपर पेरेंट टैग्स होंगे वो यहाँ पे वो पास हो जाएंगे, और साथ में अटैच टू रूट जो है ना ये हमने फॉल्स किया हुआ है। क्योंकि इसको हमने यहाँ पे, जहाँ पे ये मैं इसको लगा रहा हूँ ना, तो हो सकता है इसको मैं परमानेंटली इसको यहाँ पे फिक्स नहीं करना चाह रहा इस व्यू को। हो सकता है कि ये इसके अंदर चेंजेस आ रहे हो। ये वैसे खैर इतना जरूरी नहीं, इसको मोस्टली 99% ऑफ द टाइम हम फॉल्स ही रखते हैं, ये अटैच टू रूट है जो। अब इन्फ्लेट जब ये व्यू हो जाएगा, तो इन्फ्लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कोर्स व्यू होल्डर के अंदर जो है ना हम पास करेंगे, और फिर उसको का जो ऑब्जेक्ट है हम यहाँ से वो रिटर्न करवाएंगे। अब कोर्स व्यू होल्डर क्या है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखो, तो जब हमने कोर्स अडाप्टर को रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से हमने जो है ना वो एक्सटेंड करवाया, तो साथ में मैंने यहाँ पे एक और चीज भी बताई है कि कोर्स अडाप्टर डॉट कोर्स व्यू होल्डर जो है ना, उस डाटा टाइप का ये अडाप्टर है। अब ये कोर्स व्यू होल्डर क्या है, ये इसके अंदर एक नेस्टेड क्लास हमने बनाई है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसी के अंदर जो है ना, ये जो हमारी कोर्स अडाप्टर वाली क्लास है, उसके अंदर हमने इसको जो है ना इस क्लास को बनाया। और ये एक्सटेंड किससे हो रही है, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से हो रही है। इस क्लास का बेसिकली मकसद क्या है, इसके अंदर अगर आप देखो ना, तो हमारे पास एक इमेज व्यू है, फिर मल्टीपल टेक्स्ट व्यू है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास आइटम कोर्स है ना, इसके अंदर भी हमारे पास ये एक इमेज व्यू है, और ये मल्टीपल टेक्स्ट व्यूज है। तो मैंने क्या किया कि ये जो जितने भी उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स हैं व्यूज के, वो मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना इस व्यू होल्डर क्लास के अंदर लिए हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास इस क्लास का जो है ना एक कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास जो है ना एक व्यू का आइटम पास हो रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर था, वहां पे हमने क्या किया था, ये कोर्स व्यू होल्डर के अंदर हमने क्या पास किया था, एक व्यू पास किया था। तो हमने यहाँ पे भी इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, एक व्यू पास किया। अब वो व्यू किस चीज का व्यू था, वो हमने ये कोर्स आइटम जो था ना, आइटम कोर्स,
उसको इन्फ्लेट किया था। यानी इस व्यू वाले ऑब्जेक्ट के पास रेफरेंस किसका होगा, इस आइटम कोर्स का रेफरेंस होगा। तो जब इस आइटम कोर्स का रेफरेंस होगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब मैं ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है कोर्स इमेज व्यू, तो मैं कोर्स इमेज व्यू को इस रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट जो कि व्यू का है उससे फाइंड व्यू बाय आईडी करके, जो यहाँ पे मेरे पास कोर्स का जो इमेज व्यू है ना ये वाला, मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। और एक्सेस करके मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया जावा के अंदर उसको मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। तो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि जो व्यू होल्डर की क्लास है उसको हम एक इन्फ्लेटेड व्यू देते हैं अपने आइटम का, और वो उस आइटम के इन्फ्लेटेड व्यू को यूज करके जो उसके अंदर आईडीज होती है ना डिफरेंट व्यूज की, चाहे वो इमेज व्यू है चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, उनको वो इनिशियलाइज करवाता है। यहाँ पे ये जो हमने जावा के ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, इनिशियलाइज हम क्यों करवाते हैं, ताकि बाद में अगर उसके अंदर हमने कोई डाटा सेट करना है, कोई इमेज सेट करनी है वहां पे रन टाइम के ऊपर, तो वो हम सेट करवा सके। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक व्यू बाइंड नाम का एक जो है ना वो फंक्शन है, जिसके अंदर हमारा जो कोर्स है वो पास होगा, और साथ में क्लिक लिसनर भी मैंने पास करवाया हुआ है। हो सकता है आपको क्लिक लिसनर पास करवाने की जरूरत ना पड़े, तो मैंने यहाँ पे एक साथ में क्लिक लिसनर भी पास करवाया हुआ है कि अगर उस कोर्स के ऊपर क्लिक होगा तो देन क्या होगा। तो अब यहाँ पे बाइंड में क्या होगा कि जिस कोर्स का को भी जो है ना हम उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, तो वो बाइंड वाले फंक्शन के अंदर हम उसको पास करवाएंगे। और इसके अंदर पास करवाने के बाद हम जो है ना उसके मल्टीपल जो भी एट्रीब्यूट्स हैं जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हुए उनके अंदर हम सेट करवा देंगे। जैसे ये कि कोर्स का टाइटल क्या है, हम कोर्स डॉट गेट टाइटल करेंगे, अगर वो नल नहीं है तो वो स्क्रीन के ऊपर सेट हो जाएगा। अगर उसका टाइटल जो है वो नल है तो वहां पे वो अनटाइटल्ड आ जाएगा। तो जितने भी बाकी मेंबर्स हैं वो भी हम सारे सेट टेक्स्ट या फिर जो है ना वो सेट ड्राइबल के जरिए जो है ना हम उनको सेट करवा देंगे। तो ये बाइंड वाले फंक्शन की भी आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो समझ आ गई होगी कि बाइंड वाला फंक्शन हमें क्या करके देगा। ये जरूरी नहीं कि आप लाजमी बनाओ बनाओ, आप इसको जहां पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ना बाइंड वाले के, आप वहां पे वैसे डायरेक्टली भी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। अब दोबारा आते हैं इस पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। हमने यहाँ पे आके वो आइटम कोर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने उसको इन्फ्लेट करवाया, इन्फ्लेट करवा के हमने उसको कोर्स व्यू होल्डर वाली क्लास के अंदर पास करवा के साथ में हमने न्यू का कीवर्ड भी लिखा है, यानी इस क्लास का एक यहाँ से ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करवाएंगे। अब यहाँ से जब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ये रिटर्न होगा तो ये पास होगा ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखो ना तो ये यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर पास हो रहा है कोर्स व्यू होल्डर का। और ये पैरामीटर कहाँ से आएगा, ये जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर ने यहाँ से व्यू होल्डर क्रिएट करके रिटर्न किया ना, ये यहाँ पे आएगा। और साथ में पोजीशन भी आ रही है, जो वेरी फर्स्ट हमारे पास होगा ना आइटम, वो जीरो पोजीशन पे होगा। अगर आपको याद हो, जब हम यहाँ पे फ्रैगमेंट होम के अंदर मैंने ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, ये टूल्स वाली, तो इसको अगर मैं रिमूव करूं तो आपको यहाँ पे ना नजर आएगा कि आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2, ये हमारे पास जो है ना वो पोजीशंस आ रही है। तो ये पोजीशंस जो है ना ये भी साथ में यहाँ पे बारी बारी पास होंगी। और कितनी पोजीशन ये यहाँ पे पास होंगी, जितना यहाँ से साइज रिटर्न होगा। अगर हमारे पास जो कोर्सेज का साइज है वो 10 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक पोजीशंस जो है वो पास होंगी। अब जब वेरी फर्स्ट पोजीशन 0 यहाँ पे पास होगी, तो मेरे पास जो कोर्सेज की लिस्ट है उससे मैं गेट करूंगा वो 0 पोजीशन वाला कोर्स, और मैं उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लूंगा। और फिर मैंने क्या किया कि ये जो होल्डर डॉट बाइंड है ये फंक्शन कॉल किया। अब अगर मैं होल्डर डॉट बाइंड फंक्शन ना कॉल करता ना, बाइंड फंक्शन मैंने नीचे आपको बताया था कि वो सेट टेक्स्ट या सेट ड्राइवर्स जो भी मैंने डाटा उस व्यू के अंदर सेट करना है इस कोर्स से निकाल के, वो मैं इससे सेट कर सकता हूँ। अब अगर मैंने इसे वो फंक्शन ना कॉल करना होता ये बाइंड वाला, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली होल्डर डॉट में जैसे ही लगाऊंगा, तो जितने भी वहां पे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, चाहे वो इमेज व्यू का है, चाहे वो नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने सेट करने हैं, चाहे वो मैंने डिस्क्रिप्शन सेट करना है, तो ये मैं ऑब्जेक्ट्स जो है वो डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने होल्डर डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट व्यू किया, आगे मैं डॉट लगाऊंगा तो उसका सेट टेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और मैंने इसके अंदर कोर्स डॉट गेट डिस्क्रिप्शन यानी उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने वो इसके अंदर सेट कर लिया। तो मैं यूं भी कर सकता हूँ। अब आपको ये जो जितना भी है ये सारा समझ में आ गया होगा कि ये जो तीन फंक्शंस है ये क्या करेंगे। गेट आइटम काउंट जो है वो लिस्ट में से जो टोटल साइज है वो रिटर्न करवाएगा। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करेगा कि जो हमने वो आइटम बनाया होगा इसको इन्फ्लेट करवा के कोर्स व्यू होल्डर के अंदर पास करेगा। और इसका क्योंकि जब हमने इसको इन्फ्लेट किया तो अब ये जो व्यू वाला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास किया, इसके पास उसके जितनी भी आईडीज है उनका रेफरेंस मौजूद है। तो उनको यूज करके हम जो जो यहाँ पे हमने जो है ना कोर्स व्यू होल्डर के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं टेक्स्ट व्यूज के या फिर इमेज व्यू के, हम उनको इनिशियलाइज करवा लेंगे। और साथ में एक बाइंड वाला फंक्शन बना लेंगे जिससे हम क्या कर लेंगे, उसके अंदर जो भी सेट टेक्स्ट हमने करना है या फिर जो कोई ड्राइबल सेट करना है हम वो सेट कर सकते हैं।
आई होप सो आपको इतनी समझ आ गई होगी इसकी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर मेरे पास कोई रन टाइम पे डाटा आएगा, तो उसके लिए मैं एक अपडेट डाटा वाला फंक्शन बना लूँगा। ये मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ है एक, कि अगर डाटा जो है वो रन टाइम पे आया तो उसकी हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास वो कोर्सेज़ की लिस्ट पास होगी इसमें एज़ पैरामीटर। हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी लिस्ट है उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद उसके अंदर ऐड ऑल से ये जो नई लिस्ट आ रही है, हम ये सारे के सारे कोर्सेज़ उस लिस्ट के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर मौजूद है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमने यहाँ पे एज मेंबर वेरिएबल ली हुई है। तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, उसके अंदर ये नए कोर्सेज ऐड करेंगे और फिर ये एक फंक्शन है हमारे पास, नोटिफाई डाटा सेट चेंज्ड। ये नोटिफाई डाटा सेट चेंज वाला फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, तो जो हमारे पास ये जो रिसाइकलर अडाप्टर है उसको पता चल जाएगा कि डाटा सेट जो है वो रन टाइम पे चेंज हुआ है। तो चेंज होने पे क्या होगा, वो स्क्रीन के ऊपर भी वो चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अब हम चलते हैं वापस होम फ्रेगमेंट के ऊपर। होम फ्रेगमेंट के अंदर मैंने ना यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, लोड पॉपुलर कोर्सेज। ये कोर्स रिपोजिटरी का एक फंक्शन कॉल करता है, लोड पॉपुलर कोर्सेज। और वो वहां से जो है ना वो ऑन सक्सेस पे एक लिस्ट भेज देता है मेरे पास कोर्सेज की, और उनको मैं पास कर देता हूँ डिस्प्ले कोर्सेज वाले फंक्शन के अंदर। अब डिस्प्ले कोर्सेज वाला फंक्शन क्या करता है कि वो जितने भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में से, क्योंकि मैं जितने भी मेरे पास कोर्सेज आएंगे उनमें से मैं सिर्फ दो कोर्सेज को एज पॉपुलर शो करवा रहा हूँ, वो उस लिस्ट में से सिर्फ दो कोर्सेज से एक जो है ना वो एक नई लिस्ट बना रहा है। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दो, तो हमने क्या किया कि कोर्स अडाप्टर के अंदर जो लिस्ट है ना हमने वो पास की है, और अपडेट डाटा फंक्शन वाले फंक्शन के जरिए जो है ना हमने पास किया। तो अपडेट डाटा के जरिए जब यहाँ पे लिस्ट पास होगी तो वो क्या करेगा, पुरानी लिस्ट को क्लियर करेगा। हो सकता है वो पहले ही एम्प्टी हो, तो क्लियर करने से वो अगेन एक दफा एम्प्टी हो जाएगी, और उसमें ये जो नए कोर्सेज हैं वो ऐड करेगा। और ऐड करने के बाद डाटा सेट जो है ना उसको चेंज कर देगा, कि नोटिफाई कर देगा कि वो चेंज हो चुका है। तो यूं हमारे पास ये जो रिसाइकलर व्यू और रिसाइकलर अडाप्टर है ना, ये सारा वर्क करता है। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसी जो है ना, मेरे पास ये जो एक्टिविटी है, या ये जो मेरे पास फ्रेगमेंट है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे एक अडाप्टर लगाया हुआ है, रिसाइकलर व्यू मैंने लगाया हुआ है जो कि कोर्सेज लोड करेगा। फिर एक रिसाइकलर व्यू मैंने लगाया हुआ है जो यहाँ पे मेरे पास क्विज़ेज लोड करेगा। फिर एक और रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है जो यहाँ पे मेरे पास जो है वो असाइनमेंट्स जो है ना वो लोड करेगा। तो तीनों का जो कोड फंक्शनैलिटी और काम है वो सेम है। यानी अगर आप एक दफा इसको अच्छे से समझ लो, तो तकरीबन आपके हर एक एक्टिविटी के अंदर अगर आप मल्टीपल डाटा जो है ना वो लोड कर रहे हो डाटाबेस से, तो यही कंसेप्ट ही आपका यूज हो रहा होगा। तो आपका कोड बेसिकली क्या हो रहा होगा, रीयूज या फिर रिपीट में आ रहा होगा। तो आपको एक दफा बस इसको सिर्फ अच्छे से समझना। आई होप सो आपको इस कोड की भी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर अडाप्टर, व्यू होल्डर की, और उसके अलावा कैसे हम मॉडल क्लास को यूज करके एक लिस्ट को पास करते हैं, रन टाइम पे इसके अंदर डाटा कैसे चेंज होगा, ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी।